जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंब्यतां भुजंग तुंड मालिकां डमट डमट डमन निनादमत डमरवयं चकार चंड तांडवम तनो तुणः शिवा शिवम। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जैसे ज्ञानवापी का सत्य सामने आया है, हमारी मथुरा जन्मभूमि का भी सत्य सामने आना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने से मथुरा के धर्मगुरु उत्साहित हैं। ब्रजभूमि के धर्मगुरुओं ने ज्ञानवापी सर्वे और वहां से बाहर आई तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संकट काल बीत चुका है, ये स्वर्ण युग है, काशी में अब महादेव प्रकट हो गए हैं। आज सर्वे हो करके हम लोग बड़े खुश हैं सर्वे को देख करके, और शिवलिंग वहाँ प्रकट है, पुराना मंदिर वही है, वह मंदिर बनना चाहिए, हमारी ये मांग है। और आगे भी ये मांग है हमारी कि जिस तरह से काशी में ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है, उसी तरह से सर्वे कृष्ण जन्मभूमि का भी हो। और हमें विश्वास है हमारे आराध्य देव कृष्ण कन्हैया भगवान के वहाँ मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति इत्यादि देवी देवताओं की मूर्ति निश्चित मिलेगी। ये क्या है, भारत भूमि जो है हमारे सनातन धर्म की भूमि है, और यहाँ तो कण कण में ईश्वर विद्यमान है। केवल ज्ञानवापी ही नहीं, अपितु जितने भी स्मारक अति प्राचीन भारतवर्ष में हैं, जिन पर आक्रांताओं ने तोड़ करके अपनी मस्जिद या अपनी इबादत गाह इत्यादि बनाई है, अगर उसकी नींव को देखा जाएगा तो सत्य सनातन धर्म ही दिखाई पड़ेगा। और ये आस्था का प्रश्न है। तो आज जैसे ज्ञानवापी मंदिर में शिव जी का प्राकट हुआ, निश्चित ही सभी सनातन धर्मी इससे बहुत प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं, और सभी प्रार्थना करते हैं वर्तमान सरकार से, न्यायपालिका से, जैसे ज्ञानवापी का सत्य सामने आया है, हमारी मथुरा जन्मभूमि का भी सत्य सामने आना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे से धर्मगुरुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार काशी में सर्वे हुआ, अगर उसी प्रकार से मथुरा में भी सर्वे हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहारी के भक्तों ने दावा किया कि कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो मस्जिद है उसके अंदर कई मूर्तियां हैं, लेकिन मामला न्यायालय में है, इसलिए इंतजार कोर्ट के फैसले का है। कांग्रेस नेता और हिंदू धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने भी ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि ये चमत्कार है। ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, भारत के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा विषय है, लेकिन ये विचाराधीन है न्यायालय के। किसने दबाया, कब दबाया, ये विषय दूसरा है। विषय ये है कि भारत भावनाओं का देश है और भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, तो न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। जहाँ तक है इतिहास का प्रश्न, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञानवापी के वुजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे विशालकाय फव्वारा बता रहा है, लेकिन कोर्ट ने एहतियातन उस एरिया को सील करवा दिया है। अब ये फव्वारा है या फिर शिवलिंग, इसका निर्णय प्रामाणिक जांचों और अदालत के फैसलों से ही होगा।